हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पीडीलाइट इंडस्ट्री के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में। कल के दिन में इस स्टॉक में एक अपट्रेंड देखने को मिल सकता है और उसी के बेसिस पर मैं आज आपको वीडियो बना करके बता रहा हूँ। पर ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, यहाँ आपको मैंने जितने भी वीडियो बनाए वो सभी आपकी एजुकेशन के लिए। यहाँ पर केवल मैं आपको टारगेट, स्टॉप लॉस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस जो भी आप समझते वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, पर यहाँ पर केवल एजुकेशन के तौर पर। साथ ही अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इस स्टॉक के ऊपर जितने भी लेवल्स हैं वो आपको अच्छे से टाइम पर अपडेट होते के मिल जाए। और ये वीडियो आपके लिए मैं पहली बार बना रहा हूँ, तो ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना रखी है, साथ ही यहाँ पर मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो ट्रेड हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी आप देखिएगा बाय क्वांटिटी जो कि 66,000 लगी है और ये हमें इंडिकेट करती है पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टॉक की प्राइस है 1500 रुपये की और यहाँ पर 66,000 के बाय ऑर्डर लगे हुए हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है। दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा डिलीवरी प्रतिशत है जो कि 77% का है ये, और दूसरा फैक्ट होता है जो कि स्टॉक में बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड लेकर के आता है। दो चीज़ हो चुकी। तीसरा हमारा देखना है वॉल्यूम, 28 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम है और इसको अगर आप चेक करते हैं 1 मंथ से तो आपको पता चल जाएगा कि कल के दिन में क्या होने वाला है। देखिएगा यहाँ पर बाकी के एक महीने में भी आपको, एक लास्ट महीने में आपको देखने को मिला होगा 47 जो 29 अक्टूबर को 47 लाख का वॉल्यूम, 47 लाख का वॉल्यूम, और आज के दिन में 28 का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का मतलब। अब यहाँ पर बाकी के दिनों से कंपैरिजन करें तो बहुत ही, आज के दिन में अगर कल के दिन से भी मैं अगर कंपैरिजन करता हूँ तो यहाँ पर 9 लाख का था और आज का यहाँ पर देखिएगा 28 लाख का है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये 4 गुना देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब 3 से 4 गुना स्टॉक का जो वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है, तो अगर वॉल्यूम में इतना बड़ा कुछ मूवमेंट आया है तो क्या कारण से आया है वो हम चेक करने की अब कोशिश करेंगे और स्टॉक उसी बेसिस पर कल के दिन में अप ट्रेंड में जा सकता है। पहला तो स्टॉक ने इस कैंडल के लो को और इस कैंडल के लो को जब हमने ज्वाइन किया तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। दूसरी बात, स्टॉक ने जो सपोर्ट बनाया वो इस कैंडल का हाई जो बन रहा है वहाँ जा कर के उसके आसपास इसने सपोर्ट लिया। फिर स्टॉक ने जो तीसरी जो पोजीशन बनाई है वो आपको देखना है, और वो हमारी यहाँ पर क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। हैमर कैंडल, पॉजिटिव हैमर कैंडल एक तरह से। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब भी गिरता है और डाउन ट्रेंड में स्टॉक जाता है और ये कैंडल बनती है, और जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो स्टॉक में एक अप ट्रेंड जरूर आता है। पर उसी केस में आपको निफ्टी भी चेक करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और उसके बाद में जो कंपनी का स्टॉक अभी हमारा पीडीलाइट का है तो इस स्टॉक का भी हमारे बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर आपको चेक करने हैं। तो ये कंडीशन होती है। अब हम बात करेंगे कि अगर कैंडल का हाई, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो हाई बना है ये 1554 का है, 1554 का ये हाई ब्रेकआउट होता है तो आपको कौन सा टारगेट रखना है, क्योंकि ये हाई ब्रेकआउट होने में भी प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर ये हाई बना हुआ है, पर जिस तरह से डिलीवरी परसेंटेज और बाकी के हमारे फैक्ट हैं उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा। उस केस में आपको टारगेट कौन सा रखना है? पहला टारगेट आप यहाँ से चूज़ करेंगे कि पिछला जो हाई और लो बना वो कहाँ पर बना। तो पिछला हाई और लो जो आपका बना है वो बनाए यहाँ पर हाई बनाए, तो ये हाई जो बनाए ये हाई यहाँ पर भी बना है सेम एज इट इज़। तो इस हाई का आपको पहला टारगेट रखना है 1574 का, और दूसरा टारगेट आपको रखना है इस कैंडल का हाई 1584 का। तो ये दो छोटे लेवल हो गए। अब तीसरा लेवल जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ इस कैंडल का हाई, और ये है 1599 का, यानी कि 1600, यानी कि 1600 रुपये का आपका टारगेट रहेगा। इसी केस में तीसरा और चौथा रहेगा आपका इस कैंडल के हाई के पास का टारगेट 1606, 1607 का। ये दो मैं आपको टारगेट बताया हूँ दोस्तों। हो सकता है कि एक दिन में आ जाए या फिर 2-3 दिन के बाद आए। अब अगर आप पीछे जा कर के देखेंगे तो यहाँ पर यही कैंडल का जो हाई दिख रहा है आपको, ये जो हाई लेवल दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिएगा वही लेवल मिलेगा 1600 का, आपको दिख ही रहा होगा इस कैंडल का हाई। और दूसरा लेवल आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई 1620 का है और इस कैंडल का हाई देखिएगा 1611 का। ये दो छोटे छोटे लेवल्स हो गए।
और जैसे ये लेवल फिर से ब्रेकआउट होंगे, क्योंकि स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। डाउन ट्रेंड कैसे चेक करते हैं, इस कैंडल का लो यहाँ बना, फिर स्टॉक ने यहाँ पर नया लो बनाया, फिर नया लो यहाँ बना दिया, फिर नया लो यहाँ पर बना। इस लो के बाद स्टॉक ने कोई नया लो नहीं बनाया, उसके बाद लो ऊपर बनाया यहाँ पर, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने लास्ट का लो यहाँ पर बनाया था। पर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये लो टूट चुका और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसने लो ज़रूर तोड़ा है पर क्लोजिंग इसी के लो के पास में दी है। तो ये आपका एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि स्टॉक इस लो को तोड़ा तो ज़रूर है, पर स्टॉक ने जो है इस लो को फिर से वहीं जा कर के खड़ा कर दिया, उसकी प्राइस पर जा कर के कैंडल ने खड़ा कर दिया। तो ये आपका लास्ट का जो लो बना है, ये आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर आपको बीच में भी चाहिए तो इस कैंडल का जो हाई है ये आपका सपोर्ट लेवल भी रहेगा, और ये है हमारा 1517 का, ठीक है। तो ये तो हो गया लो और हाई की बात, सपोर्ट लेवल, स्टॉप लॉस की बात। ट्रेंड यहाँ से लेके यहाँ तक आप ट्रेंड में देखिएगा किस तरह से ये लो यहाँ बना, फिर ऊपर लो बना, और हाई, ये हाई तोड़ने के बाद एक नया हाई बनाया, फिर इस हाई को तोड़ा, एक नया हाई बनाया, फिर हाई तोड़ा, फिर एक नया हाई बना, फिर एक हाई बना, इस तरह से हाई बनता गया, और उसी तरह से स्टॉक अपना नया हाई अचीव करता जा रहा है। अब ये तो हो गए हाई और लो की बात दोस्तों, और अब रही बात स्टॉक में ट्रेंड की। तो देखिएगा स्टॉक ऑलरेडी यहाँ से पिछले ग्राफ में भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अप ट्रेंड में ही चल रहा है। देखिएगा आपको दिख ही रहा होगा, ऑलरेडी स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो जब तक चल रहा है दोस्तों अप ट्रेंड में जाने दीजिएगा। आपको भी वीडियो में अच्छा लग रहा होगा, और यहाँ पर जैसे पिछले हाई के बराबर आता है तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा दोस्तों। इसके ऊपर मैं फिर से टाइम पर आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही अगर आपके बॉस या मैम अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप उनको जो है इस स्टॉक के ऊपर सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल या टारगेट आप बता सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।